हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स थर्ड फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स थर्ड में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। और आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 4 है और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर एकदम बेसिक लेक्चर है जिसके अंदर हम डिफरेंस ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करना सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स थर्ड का बैच गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से लेते हैं तो बैच के फीचर्स क्या होंगे। पॉइंट नंबर 1, सेपरेट बैच फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए मैथमेटिक्स थर्ड का एकदम सेपरेट बैच आपको मिलेगा जिसके अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स थर्ड का पूरा सिलेबस कराऊंगा और पूरे सिलेबस के आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हर एक वीडियो लेक्चर में हम पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद टॉपिक के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लेक्चर के एंड में आपको एक डीपीपी मिलेगी जिसके अंदर 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। मतलब आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी बैच के अंदर मिलेगा। हर एक लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे और यूनिट कंप्लीट होने के बाद पूरी यूनिट का हम एक सिंगल वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो आपको हर एक वीडियो के वन शॉट रिवीजन वीडियो भी मिलेंगे जो आपके लिए एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह पर गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, डेस्कटॉप ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर और यहां पर हमें 5 डिफरेंस ऑपरेटर को पढ़ना है और ये सभी डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल इंटरवल डेटा के साथ में काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इक्वल इंटरवल डेटा कैसा होता है। तो पहले हम डेटा के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंस ऑपरेटर को स्टार्ट करेंगे ना। बात करते हैं कि डेटा क्या है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। आप अच्छे से जानते हैं यहां पर जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहां पर जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब y की वैल्यू x के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। और x की, देखिए x की जो वैल्यूज होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज मिलती हैं। x के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलता है, y की वैल्यूज मिलती है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए x की वैल्यूज का एक सेट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज का भी एक सेट है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक डेटा हो गया। क्या हो गया, डेटा हो गया। अब ये जो डेटा है ये 2 टाइप का हो सकता है, या तो ये इक्वल इंटरवल डेटा होगा या फिर ये अनइक्वल इंटरवल डेटा होगा, है ना। तो हमें यहां पर सबसे पहले यह समझना है कि इक्वल इंटरवल डेटा और अनइक्वल इंटरवल डेटा में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमारे पास जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर हैं जो हम पढ़ने वाले हैं ये इक्वल इंटरवल डेटा के साथ में काम करते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, अब सबसे पहले आपको एक चीज और यहां पर मैं समझा देता हूं। देखिए, जैसे ये y x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, है ना। अब यहां पर अगर मान लीजिए मैं x की जगह पर x नॉट पुट कर दूंगा तो y क्या हो जाएगा, y नॉट हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर x के कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए x के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है फंक्शन की, y है। तो सिमिलरली अगर मैं x की जगह पर x नॉट पुट कर दूंगा तो y कितना आएगा, y नॉट आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम x के प्लेस पर x नॉट पुट करेंगे तो x नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग y नॉट आएगा। सिमिलरली अगर मैं x की जगह पर x1 पुट कर दूं तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे y1 मिलेगा। क्या मिलेगा, y1। तो y1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x2 पुट कर दूंगा तो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगा y2। क्या मिलेगा, y2 मिलेगा। और x3 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगा y3। तो y3 क्या हो जाएगा, f ऑफ x3 हो जाएगा। x4 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगा fx4। x4 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगा y4 और x5 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगा y5।
बोलो ये बात समझ में आ रही? अब हम इस डेटा को कहीं तक भी लिख सकते हैं, मैंने 5 तक लिखा, आप इसको n टाइम्स लिख सकते हैं, है ना, कितनी भी बार आप इसको लिख सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। क्लियर है? तो एक तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। देखो यहां पर आपको इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए भाई, y0 के बाद में y1 आएगा, फिर y2 आएगा, फिर y3 आएगा, फिर y4 आएगा, और उसके बाद y5 आएगा, फिर y6 आएगा, कहीं तक भी जा सकते हैं। तो आपको एक तो ये सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई y2 के बाद में क्या आएगा, y3 आएगा, y2 के पहले क्या आएगा, y1 आएगा, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम यहां पर बात करते हैं इक्वल इंटरवल डेटा की, या हम इसको फिक्स्ड इंटरवल डेटा भी कहते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं इक्वली स्पेस्ड डेटा। अब इसका मतलब समझिए क्या है। देखिए इक्वल इंटरवल डेटा है या नहीं है, ये आपको पता चलेगा x की वैल्यू से, y की वैल्यू से पता नहीं चलेगा, x की वैल्यू से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, आप जरा ध्यान देना। देखो यहां पर x की जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है तो इसका मतलब ये इक्वल इंटरवल डेटा है। मान लीजिए यहां पर अगर मैं x1 में से x0 को माइनस करता हूं तो मेरे पास h आता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस h है, इनका भी h है, इनका भी h है, इनका भी h है, और इनका भी h है। मतलब यहां पर जितने भी नंबर होंगे अगर सभी के बीच का डिफरेंस h है, और कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए आसपास के, है ना, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, अगर ये डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो इक्वल इंटरवल डेटा है। और यहां पर जो ये h है इसको हम कहते हैं इंटरवल डिफरेंस, इंटरवल डिफरेंस कहते हैं इसको। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा एपी, तो एपी में भी क्या होता है, एपी में भी तो हमारा दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहां पर हम कॉमन डिफरेंस नहीं बोलेंगे, यहां पर हम इंटरवल डिफरेंस बोलेंगे, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एपी में कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते थे। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल इंटरवल डेटा का मतलब क्या है। सभी कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, h होना चाहिए, तब ये इक्वल इंटरवल डेटा कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, जरा ध्यान से समझना। अगर ये डेटा इक्वल इंटरवल है तो सीधी सी बात है जो x1 होगा, x1 x0 प्लस h के बराबर होगा। भाई इनके बीच का डिफरेंस h है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x1 कितना होगा तो सीधी सी बात है इस x0 में h को ऐड कर दो, x1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही? सिमिलरली x2 कितना होगा, भाई x2 निकालना है तो सीधी सी बात है ये x1 है, इनके बीच का डिफरेंस भी h है, तो x1 प्लस h क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। या हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये x0 है, इसमें एक h ये और एक h ये, दोनों h को ऐड कर दो तो x0 प्लस 2h आ जाएगा। क्लियर है? अब इनके बीच का डिफरेंस भी h है, तो अगर मैं आपसे पूछूं x3 कितना होगा तो सीधी सी बात है x2 प्लस h जो होगा वो x3 हो जाएगा। या फिर x0 प्लस कितने h हो गए, 3h हो गए। इसी तरह से आप x4 लिख सकते हैं, x5 लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल इंटरवल डेटा क्या है ना, इक्वल इंटरवल डेटा क्या है। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, मैं यहां पर x1 की जगह पर x0 प्लस h भी लिख सकता हूं, है ना। x1 की जगह पर, x2 की जगह पर मैं x1 प्लस h भी लिख सकता हूं और x0 प्लस 2h भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। तो ये सारी नोटेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये नोटेशन आपको क्लियर रहेंगी तो आपको इसको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब आपको इक्वल इंटरवल डेटा समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखो अब यहां पर देखिए इक्वल इंटरवल डेटा से हमें क्या समझ में आ रहा है, इक्वल इंटरवल डेटा से हमें यह समझ में आ रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है x, क्या है, हमारे पास कोई नंबर है x, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो डेटा है हमारा, अगर हमें पहले से पता है कि हमारा जो गिवन डेटा है वो इक्वल इंटरवल डेटा है, कैसा डेटा है, इक्वल इंटरवल डेटा है, तो अगर मुझे एक डेटा मत पता है, एक डेटा के बारे में पता है, तो मैं इसके आगे आने वाले सभी टर्म बता सकता हूं, इसके पीछे वाली भी सारी टर्म बता सकता हूं। बस मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे इंटरवल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी डेटा का एक नंबर पता है तो आप उसके आगे के नंबर भी बता सकते हैं, उसके पीछे के नंबर भी बता सकते हैं, बस आपको इंटरवल डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है x और इंटरवल डिफरेंस है h, तो इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, x प्लस h आएगा, इसके आगे कौन सा आएगा, x प्लस 2h आएगा, इसके आगे x प्लस, भाई आप h को ऐड करते चले जाओ, नेक्स्ट नंबर आता चला जाएगा। इसी तरह से अगर मैं पीछे की बात करूं तो इसके पीछे क्या आएगा, x माइनस h, और पीछे क्या आएगा, x माइनस 2h। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है?
तो अगर हमें किसी भी डेटा का एक सिंगल डेटा पता है और इंटरवल डिफरेंस पता है तो हम आगे के नंबर भी लिख सकते हैं, पीछे के नंबर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये तो x का डेटा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का डेटा भी होगा। भाई ये y का डेटा है, ध्यान रखना। भाई y क्या है? y हमेशा फंक्शन ऑफ x होगा। y क्या होगा? फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब अगर ये x का डेटा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये y का डेटा है। बात समझ में आ रही? तो सेम चीज यहां पर है। देखो, अगर हमें फंक्शन ऑफ x पता है तो हम इसके आगे के आने वाले सारे फंक्शन लिख सकते हैं, पीछे के भी लिख सकते हैं, बस हमें इंटरवल डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे ये fx है तो इसके आगे fx प्लस h आएगा, उसके और आगे जाएंगे तो 2h आ जाएगा, और आगे जाएंगे 3h आ जाएगा, और आगे जाएंगे 4h आ जाएगा, 5h आ जाएगा। बस आपको h को ऐड करते जाना है और आप आगे शिफ्ट होते चले जाएंगे। देखो, अगर आप एक h ऐड करेंगे तो एक स्टेप आगे चले जाएंगे, 2h ऐड करेंगे तो 2 स्टेप आगे चले जाएंगे, 3h ऐड करेंगे तो 3 स्टेप आगे चले जाएंगे। मतलब जितने h ऐड करेंगे उतने ही स्टेप आप आगे चले जाएंगे, और जितने h को आप माइनस करेंगे उतने स्टेप आप पीछे चले जाएंगे। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल इंटरवल डेटा के साथ में कैसे डील करना है ना। और यहां पर देखिए, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के अंदर हमारे पास जो डेटा होगा वो इक्वल इंटरवल डेटा होगा। बात समझ, लिखा हो या ना लिखा हो, डेटा हमेशा कैसा मान के चलना है? इक्वल इंटरवल डेटा मान के चलना है। देखो, मैंने यहां पर इक्वल इंटरवल डेटा का एग्जांपल भी लिखा है। ये इक्वल इंटरवल डेटा है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, 2 2 2। इसका मतलब ये कैसा डेटा है? इक्वल इंटरवल डेटा है। और यहां पर h की वैल्यू क्या है? यहां पर h की वैल्यू है 2। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये हमारा इक्वल इंटरवल डेटा है ना। अब बात करते हैं अनइक्वल इंटरवल डेटा की। अब अगर आपको इक्वल इंटरवल डेटा समझ में आ गया तो आप अपने आप बता सकते हैं कि अनइक्वल इंटरवल डेटा कैसा होगा। सिंपल सी बात है, यहां पर जो डेटा होगा उनका कॉमन डिफरेंस या कह सकते हैं इंटरवल डिफरेंस सेम नहीं होगा। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर डिफरेंस 3 है, यहां पर इंटरवल डिफरेंस कितना है? 4 है, यहां पर इंटरवल डिफरेंस 6 है, और यहां पर इंटरवल डिफरेंस 7 है। तो अलग अलग इंटरवल डिफरेंस है, इसका मतलब ये इक्वल इंटरवल डेटा नहीं है, ये अनइक्वल इंटरवल डेटा है। तो अब आपको डेटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर डेटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, है ना। टोटल हमें यहां पर कितने ऑपरेटर पढ़ने हैं? 5 पढ़ने हैं। तो अब इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं और इनको अप्लाई करना सीख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमारे पास यहां पर फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स। अब हमारे पास जितने भी ऑपरेटर हैं हम उनको एफ एक्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं और y पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बात एक ही है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला ऑपरेटर हमारे पास है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और ये इसका सिंबल है। ये क्या है? इसका सिंबल है ट्राइंगल के जैसा। ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का सिंबल है। अगर आपको कहीं पर भी ये सिंबल लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्लियर है? अब ये ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेट करना है? फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करना है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो फंक्शन की फॉर्म में होगा। तो हमें इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करना है। तो देखो हमें क्या मिलेगा। अब इस ऑपरेटर की डेफिनेशन देखिए क्या है। ये ऑपरेटर क्या कहता है, ये ऑपरेटर क्या करता है, आप जरा ध्यान से समझो। देखिए, इस ऑपरेटर को आप जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे, इस ऑपरेटर को जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये ऑपरेटर क्या करेगा? उसी फंक्शन को माइनस कर देगा। मतलब जिसके ऊपर अप्लाई करेंगे उसी को माइनस करेगा। किसमें से माइनस करेगा? इसके आगे वाले में से। देखो, एफ एक्स के आगे वाला फंक्शन कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया था, एफ एक्स के आगे वाला फंक्शन होगा एक्स प्लस एच। तो ये ऑपरेटर क्या करता है? जिस फंक्शन के ऊपर आप इस ऑपरेटर को लगाओगे, ये उसी फंक्शन को माइनस कर देगा उसके आगे वाले फंक्शन में से। तो एफ एक्स के आगे वाला फंक्शन होगा एफ एक्स प्लस एच। तो ये एफ एक्स प्लस एच में से एफ एक्स को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। और याद रखना भी बहुत सिंपल है भाई, इसका नाम क्या है? फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड मतलब आगे वाला। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस फॉरवर्ड ऑपरेटर को हम जिस फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, ये उस फंक्शन को आगे वाले में से माइनस कर देता है, क्योंकि फॉरवर्ड है, आगे वाले में से माइनस करेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? अब यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और क्लियर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए
मैं इस ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं फंक्शन x प्लस एच पर, f ऑफ x प्लस एच पर, तो देखो क्या मिलेगा मुझे। इस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या कहती है, फॉरवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जिस पर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं ये उसी को माइनस करेगा उसके आगे वाले में से। तो इसके आगे वाला फंक्शन क्या होगा, इसके आगे वाला फंक्शन होगा एफ एक्स प्लस टू एच। भाई ये एक्स प्लस एच है ना, तो इसके आगे वाला टू एच हो जाएगा, एक एच ऐड हो जाएगा, माइनस, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, इसी को माइनस करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को ही माइनस करेंगे। चलिए और देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर ले लेता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस, मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया 4h, कितना ले लिया, 4h ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, 2h भी ले सकते हैं, 3h भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, इस फंक्शन को माइनस करेगा इसके आगे वाले में से। तो इसके आगे वाला फंक्शन कौन सा होगा, x प्लस 5h होगा इसके आगे वाला, और इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और देखिए आप, चलिए मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखता हूं। मान लीजिए मैंने इस ऑपरेटर को अप्लाई किया f ऑफ x नॉट के ऊपर, देखो f ऑफ x नॉट, अब f x नॉट के आगे वाला फंक्शन कौन सा है, अब यहां पर आओ, f x नॉट के आगे वाला फंक्शन है f x1, उसके आगे f x2, f x3, f x4, f x5। तो अब ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन को इसके आगे वाले फंक्शन में से माइनस करेगा, इसका मतलब f x1 में से f x नॉट को क्या करेगा, माइनस करेगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया f x3, तो अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, इसको माइनस करेगा इसके आगे वाले में से, मतलब f x4 में से f x3 को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो इस तरीके से हम इस ऑपरेटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आप आगे y की फॉर्म में भी समझ लेते हैं, इसको y की फॉर्म में भी समझ लेते हैं। क्लियर है। देखिए इन ऑपरेटर को समझना बहुत जरूरी है, अगर ये ऑपरेटर आपको समझ में आ गए तो इस यूनिट के आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि सभी में हमें इन ऑपरेटर का यूज करना है। चलिए अब अगर मैं इस ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं y नॉट के ऊपर, देखिए अब मैं y की फॉर्म में ले रहा हूं, y0 के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो अब जरा ध्यान देंगे, तो ये क्या करेगा, मतलब ये y0 को माइनस कर देगा इसके आगे वाले से। अब एक बार बताओ y0 के आगे कौन होगा भाई, y0 के आगे होगा y1, y1 के आगे होगा y2, y2 के आगे होगा y3, y3 के आगे होगा y4, और y4 के आगे होगा y5। इसी तरह से हम चलेंगे, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो y1 माइनस y0 होगा, जिसके ऊपर अप्लाई करोगे उसको माइनस कर देगा उसके आगे वाले में से। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। चलिए मैं यहां पर अप्लाई करता हूं इसको y1 के ऊपर, तो ये क्या करेगा, सीधी सी बात है y1 को माइनस करेगा y2 में से, आगे वाले में से, है ना। और आगे चलते हैं, अगर मान लीजिए मैं इसको अप्लाई करता हूं y2 पर, तो क्या करेगा, ये y3 में से कर देगा y2 को माइनस। कहीं तक भी जा सकते हैं आप, बस आगे वाले में से इसको माइनस करना है। बोलो बात समझ में आ रही, किसी को कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट को समझने में आएगी, इसमें आप कहीं तक भी जा सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल मैं अब लेता हूं आपको, मैं फंक्शन ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया, अब ध्यान देना, मैं यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई कर रहा हूं e की पावर x पर। अब बताओ क्या आएगा, अब मैंने एक्चुअल फंक्शन ले लिया, तो देखो बहुत सिंपल है भाई, e की पावर x पर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर इस फंक्शन को माइनस करेगा इसके आगे वाले में से। अब e की पावर x का आगे वाला फंक्शन क्या होगा, सीधी सी बात है, हमें करना क्या है, हमें अगर आगे वाला फंक्शन चाहिए तो हमें x के अंदर h को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर e की पावर x है ना, तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि आगे जाने के लिए हमें x में h को ऐड करना है। तो देखो e की पावर x का आगे वाला फंक्शन कौन सा हो गया, e की पावर x प्लस h। ध्यान रखना, आपको जो वेरिएबल है इसको हम आर्ग्यूमेंट भी, वेरिएबल को यहां पर आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, तो जो आपका वेरिएबल है उसमें आपको h को ऐड करना है, तो नेक्स्ट फंक्शन आ जाएगा। तो e की पावर x पर जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x आएगा। बोलो बात समझ में आ रही। और देखिए, और मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मैं इस ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं log x के ऊपर, तो क्या मिलेगा मुझे, बहुत सिंपल है, इसके आगे वाले फंक्शन, देखो इसके आगे वाला फंक्शन क्या होगा, x प्लस h होगा।
इसमें से माइनस कर दो log x को, हो गया काम। कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं, चलिए मान लीजिए मैं इसको अप्लाई करता हूं sin x के ऊपर, तो क्या मिलेगा, इसके आगे वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, sin x प्लस एच माइनस साइन एक्स। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, सभी को आ गया होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर बेस्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। इनको समझना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सिंबल आपके सामने लिखा है डेल, मतलब ट्राइंगल को जैसा अभी हमने बनाया इसका ठीक अपोजिट हो गया, इसका ठीक क्या हो गया, उल्टा हो गया, है ना। तो ये बैकवर्ड ऑपरेटर का हमारा सिंबल है, क्लियर है। और बैकवर्ड ऑपरेटर को भी हम फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो देखो ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, बैकवर्ड मतलब पीछे, बैकवर्ड मतलब पीछे। तो एक्चुअली ये ऑपरेटर करता क्या है, ये ऑपरेटर जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है उसी फंक्शन में से, ध्यान देना, जिसके ऊपर अप्लाई होगा उसमें से उसके पीछे वाले को माइनस करेगा। जिसके ऊपर आप अप्लाई करोगे उसमें से उसके पीछे वाले को माइनस करेगा। और पीछे वाला कैसे आएगा, माइनस एच करके। भाई पीछे जाना है तो आपको माइनस एच करना पड़ेगा ना, है ना। भाई एफ एक्स के पीछे कौन आता है, एफ एक्स के पीछे एक्स माइनस एच आता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये क्या करेगा, एफ एक्स में से एफ एक्स माइनस एच को माइनस कर देगा। तो मुझे लगता है अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। देखो फॉरवर्ड में क्या होता है, आगे वाले में से माइनस करता है, किसको, फंक्शन को। और बैकवर्ड में क्या होगा, फंक्शन में से पीछे वाले को माइनस करता है। तो बैकवर्ड में पीछे वाला माइनस होता है, फॉरवर्ड में आगे वाले में से माइनस होता है, बस इतना अंतर है दोनों में। चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर बैकवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स प्लस एच के ऊपर, तो क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, ये ऑपरेटर क्या करेगा, इसी फंक्शन में से एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से इसके पीछे वाले को माइनस कर देगा। अब मुझे बताओ इसके पीछे वाला कौन सा होगा, एक्स प्लस एच के पीछे वाला, एफ एक्स प्लस एच के पीछे वाला होगा एफ एक्स। अरे भाई इसमें से आप एच को माइनस करोगे, एच से एच कट जाएगा, एफ एक्स ही तो बचेगा। यहां पर भी देख सकते हो आप एक बार, एफ एक्स प्लस एच के पीछे वाला कौन है, एफ एक्स है। बोलो बात समझ में आ रही है। मान लीजिए मैं यहां पर अब दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, एक एफ ऑफ एक्स प्लस 3h। तो अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, x प्लस 3h में से माइनस कर देगा। अब इसके पीछे कौन आएगा, एफ एक्स प्लस 2h आएगा, इसको माइनस कर देगा। क्लियर है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत इसमें समझने में, इसको समझने में आ रही होगी। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस 6h ले लेता हूं। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, x प्लस 6h में से एफ ऑफ एक्स प्लस 6h में से इसके पीछे वाले को माइनस करेगा, मतलब x प्लस 5h को। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसको दूसरी फॉर्म में ले लेते हैं। मान लीजिए मैं इस ऑपरेटर को अप्लाई कर देता हूं एफ ऑफ एक्स नॉट पर, ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स नॉट पर, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एफ एक्स नॉट में से माइनस करेगा इसके पीछे वाला। लेकिन अब यहां पर एक बात जरा ध्यान से समझना, एफ एक्स नॉट के पीछे कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा डेटा एफ एक्स नॉट से ही स्टार्ट हो रहा है। भाई ध्यान देना, जहां से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है उसके पीछे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये बैकवर्ड ऑपरेटर फर्स्ट डेटा पर अप्लाई नहीं होता है, और जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है वो आखिरी वाले पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों, देखो यहां पर आखिरी F5 नहीं है, कुछ भी हो सकता है आखिरी। बात समझ में आ रही है, ये तो मैंने 5 तक लिखा है, ये n टाइम्स कहीं भी जा सकता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो डेटा गिवन है, उस डेटा, जो डेटा हमें गिवन है, ध्यान दीजिएगा, जो डेटा हमें गिवन है, तो बैकवर्ड ऑपरेटर डेटा के पहले वाले नंबर पर अप्लाई नहीं होगा और फॉरवर्ड ऑपरेटर आखिरी नंबर पर अप्लाई नहीं होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, वैसे कहीं इसका यूज नहीं होगा, बस नॉलेज के लिए आपको बता दिया। तो यहां पर ये गलत हो गया। हाँ, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, एफ ऑफ x1 के ऊपर। तो देखो क्या आ जाएगा भाई, एफ ऑफ x1 में से इसके पीछे वाले को माइनस कर दो, मतलब एफ एक्स नॉट को माइनस कर दो। सिमिलरली
अगर मैं इसको मान लीजिए अप्लाई करता हूं x3 पर, तो ये क्या करेगा, x3, ये x3 में से fx3 में से fx2 को कर देगा माइनस। क्या कर देगा, माइनस कर देगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पर मैं ले लेता हूं ना। अब हम इसको अप्लाई करते हैं y पर। तो अगर मैं बैकवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं, अगेन y0 पे अप्लाई नहीं होगा, y1 पर अगर मैं अप्लाई करता हूं तो यह आ जाएगा y1 माइनस y0। अगर मैं इस बैकवर्ड ऑपरेटर को y4 पे अप्लाई करता हूं तो यह आ जाएगा y4 माइनस y3। तो इस तरीके से आप इस बैकवर्ड ऑपरेटर को किसी भी y पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ मैं रियल फंक्शन के एग्जांपल ले लेता हूं। रियल फंक्शन के, मान लीजिए मैं बैकवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई कर रहा हूं साइन x के ऊपर, तो देखो क्या आएगा। अगर आप इसको साइन x पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा ऑपरेटर, ये साइन x में से माइनस कर देगा इसके पीछे वाले को, यानी कि साइन ऑफ x माइनस h को। क्लियर है। आगे देखो सेकेंड एग्जांपल, मान लीजिए इसको मैं अप्लाई कर देता हूं e की पावर x पर, तो ये क्या करेगा, e की पावर x में से माइनस कर देगा e की पावर x माइनस h को, क्योंकि e की पावर x के पीछे वाला जो फंक्शन होगा वो e की पावर x माइनस h होगा। तो मुझे लगता है अब आपको ये ऑपरेटर भी अप्लाई करना आ गया होगा, है ना। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर सिंबल आपको याद होना चाहिए और ये इसका काम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। शिफ्टिंग ऑपरेटर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर है ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन शिफ्टिंग ऑपरेटर की हेल्प से बहुत इजी हो जाते हैं। शिफ्टिंग ऑपरेटर को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इस ऑपरेटर की डेफिनेशन ये कहती है, देखो इस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है। इस ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है कि अगर आप इस ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हो, इस ऑपरेटर को अगर आप किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हो तो ई की जितनी पावर होगी ये फंक्शन को उतने स्टेप आगे शिफ्ट कर देगा। मतलब ये आगे शिफ्ट करेगा, कितने स्टेप आगे शिफ्ट करेगा, देखो इंटरवल डिफरेंस h है। अब यहां पर एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं ई ऑपरेटर e की पावर 1 है और मैं इसको fx के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, तो देखो यहां पर e की पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या करेगा, इसको एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देगा। एक स्टेप का मतलब है एक इंटरवल डिफरेंस को ऐड करना है, 1h ऐड करना है। अगर यहां पर e की पावर -2 है, कितना है, e की पावर 2 है और मैं अब इसको अप्लाई करता हूं fx के ऊपर। देखो e की पावर 2 है, fx के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, इसको 2 स्टेप आगे शिफ्ट कर देगा। मतलब जितनी यहां पर e की पावर होगी उतने स्टेप शिफ्ट होगा। अगर यहां पर पावर 2 है तो x प्लस 2h हो जाएगा, मतलब यहां पर x में 2h ऐड करना है। अगर e की पावर 3 है तो ये क्या करेगा, फंक्शन को 3 स्टेप आगे शिफ्ट कर देगा। मतलब 3 स्टेप का मतलब है 3 इंटरवल डिफरेंस, है ना, 3 इंटरवल डिफरेंस। अब ये तो पॉजिटिव पावर है, इसकी पावर नेगेटिव भी हो सकती है। मान लीजिए e की पावर -1 है और आपने fx पर अप्लाई कर दिया, तो अब ये -1 है ना, तो अगर नेगेटिव है तो उतने स्टेप पीछे शिफ्ट कर देगा। मतलब f ऑफ x माइनस h, मतलब आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है कि यहां पर जो भी पावर होगी h के साथ में वही नंबर आ जाएगा। देखो nh है ना, प्लस, अब ये n नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मतलब यहां पर n क्या है, n इज अ रियल नंबर, n यहां पर एक रियल नंबर है। तो n किसको बिलोंग कर रहा है, यहां पर n बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। बोलो बात समझ में आ रही है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, अगर मैं यहां पर e की पावर -2 को fx पर अप्लाई करूंगा तो ये इसको 2 स्टेप पीछे शिफ्ट कर देगा। मतलब fx माइनस 2h। और अगर यहां पर मैं e की पावर -3 कर देता हूं तो ये फंक्शन को 3 स्टेप पीछे शिफ्ट कर देगा, मतलब माइनस का 3h। बोलो बात समझ में आ रही। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो n है ये रियल नंबर है,
निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए e की पावर 1/2 है और मैं इसको fx के ऊपर अप्लाई करता हूं, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को शिफ्ट कर देगा x प्लस h/2 पर। भाई देखो n है ना, n की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, तो 1/2 इंटू h हो जाएगा, मतलब h/2। अगर e की पावर मान लीजिए 3/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो जाएगा, यहां पर x प्लस 3h/2 आ जाएगा। अब ये पावर फ्रैक्शन में नेगेटिव भी हो सकती है, मान लीजिए e की पावर -1/2 है, मैं इसको fx के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, तो ये f ऑफ x माइनस h/2 हो जाएगा। मान लीजिए e की पावर -3/2 है, मैं इसको fx के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, तो ये f ऑफ x माइनस 3h/2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप इनकी शिफ्टिंग कर सकते हैं, है ना। और मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग ऑपरेटर। देखिए अब अगर मैं इसको y पर अप्लाई करूं, मान लीजिए मैंने अप्लाई कर दिया e और यहां पर मैंने लिखा y0, तो सीधी सी बात है ये एक स्टेप आगे ले जाएगा, इसको y1 पे ले जाएगा। अगर मान लीजिए e² y0 है, तो इसको 2 स्टेप आगे ले जाएगा, y2। मान लीजिए मैंने e² को अप्लाई कर दिया y2 के ऊपर, तो देखो ये तो पहले से y2 है, इसको 2 स्टेप और आगे ले जाएगा, तो ये बन जाएगा y4। तो मुझे लगता है अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं रियल फंक्शन के। मान लीजिए मैं e को अप्लाई करता हूं e की पावर x पे, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस h, है ना। सेकेंड एग्जांपल, अगर मैं e² को अप्लाई करता हूं e की पावर x पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2h, e की पावर में 2 स्टेप आगे चला जाएगा, है ना। अगर यहां पर पावर माइनस होती तो यहां पर माइनस माइनस आता। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए यहां पर e की पावर 3 है और यहां पर sin x लिखा है, तो ये इसको आगे शिफ्ट कर देगा, कहां पर, x प्लस 3h पे, x प्लस 3h पे। तो ये था हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, और ये भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम डेल्टा, ये सिंबल है, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का क्या है, सिंबल है। अब यहां पर देखो, केवल आपको इसका फिलहाल फॉर्मूला याद रखना है, बाकी इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे जब हम डिफरेंस टेबल पढ़ेंगे। फिलहाल तो आपको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लास्ट ऑपरेटर है हमारा एवरेजिंग ऑपरेटर, जिसको हम म्यू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अगेन आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, है ना। तो देखो दोनों के फॉर्मूले सेम से ही हैं, ये fx प्लस h/2 है, fx माइनस h/2। तो देखो ये दोनों टर्म यहां पर भी आ रही हैं, बस अंतर क्या है कि इनके बीच में यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, और साथ में क्योंकि हमें एवरेजिंग ऑपरेटर है तो 1/2 भी करना है, मतलब डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। तो ये हमारा क्या है, एवरेजिंग ऑपरेटर है। और जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो यहां पर लिखी भी है कि हमारे ये जितने भी ऑपरेटर हैं, यहां पर हमारी एक अजम्पशन रहेगी कि जो डेटा होगा वो इक्वल इंटरवल डेटा होगा। क्लियर है। चलिए, तो अब हमारे पांचों ऑपरेटर हो चुके। अब हम यहां पर हमारे पास 5 रिलेशन है। भाई ये जो 5 ऑपरेटर है, इनके बीच में 5 इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, और इन रिलेशन का आपको प्रूफ करना भी आना चाहिए, क्योंकि इनका प्रूफ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी का प्रूफ। देखो फर्स्ट रिलेशन क्या है, पहली रिलेशन हमारी फॉरवर्ड ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में है। दूसरी रिलेशन बैकवर्ड के और शिफ्टिंग के बीच में है। थर्ड रिलेशन सेंट्रल डिफरेंस और शिफ्टिंग के बीच में है ना। उसके बाद एवरेजिंग ऑपरेटर और शिफ्टिंग के बीच में है, और उसके बाद शिफ्टिंग, और यहां पर हमारे पास देखा जाए तो ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है, और यहां पर हमारे पास ये क्या है, इंटरवल डिफरेंस है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और अगर आप इन पांचों इंपॉर्टेंट रिलेशन को ध्यान से देखें तो इन पांचों में एक चीज कॉमन है, और वो है शिफ्टिंग ऑपरेटर। पांचों में शिफ्टिंग ऑपरेटर आ रहा है, इसका मतलब शिफ्टिंग ऑपरेटर का यूज हम सबसे ज्यादा करेंगे। और वैसे भी देखिए शिफ्टिंग ऑपरेटर से बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें एक सिंगल टर्म मिलती है, जबकि इससे पहले वाले में डबल डबल मिलता है ना। तो इसलिए शिफ्टिंग ऑपरेटर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
तो चलिए वन बाय वन करके इन सबको प्रूफ कर लेते हैं। इन सभी रिलेशन का जो प्रूफ है वो बहुत इजी है और छोटे छोटे से प्रूफ है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इनका प्रूफ जब आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन, प्रूफ दैट, ये हमारी पहली रिलेशन है, फॉरवर्ड ऑपरेटर इक्वल टू शिफ्टिंग ऑपरेटर -1। हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। देखिए ये पांचों रिलेशन डेफिनेशन से स्टार्ट होंगी, मतलब इन पांचों रिलेशन का जो प्रूफ है वो इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट होगा। जैसे इसका प्रूफ फॉरवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन से स्टार्ट होगा, इसका बैकवर्ड से स्टार्ट होगा, इसका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन से स्टार्ट होगा, इसका एवरेजिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन से स्टार्ट होगा, और इसका आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन से स्टार्ट होगा। डेफिनेशन का मतलब है फॉर्मूला, है ना। चलिए, तो यहां पर इसको प्रूव करने के लिए आपको फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, या बाय द डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और वी नो दैट भी लिख सकते हैं, है ना। वी नो दैट, अब जरा ध्यान से समझना, वी नो दैट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या कहती है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम इस ऑपरेटर को किसी भी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो ये ऑपरेटर क्या करता है, इसी फंक्शन को माइनस कर देता है इसके आगे वाले में से, यानी कि एफ एक्स प्लस एच में से एफ एक्स को क्या कर देता है, माइनस कर देता है। बोलो बात समझ में आ गई। ये हमारी क्या है, डेफिनेशन है। अब हमें ये प्रूव करना है, देखो कितना इजी है इसको प्रूव करना। ये तो हमारी डेफिनेशन होगी। अब यहां पर हमें शिफ्टिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन का भी यूज करना पड़ेगा। देखो शिफ्टिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या कहती है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस, देखिए अगर मैं एफ एक्स के ऊपर शिफ्टिंग ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं तो डेफिनेशन ये कहती है कि ये ऑपरेटर क्या करता है, इसको एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देता है। भाई अगर आप एफ एक्स पर ई लगाएंगे तो एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा, बस हो गया हमारा काम। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो ये एफ एक्स प्लस एच है, क्या मैं एफ एक्स प्लस एच की जगह पर ये लिख सकता हूं। भाई सिंपल सी बात है, ये तो हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन है ना, शिफ्टिंग ऑपरेटर का फॉर्मूला है, तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो बस आपको इसकी जगह पर ये लिख देना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारा यहां से आ जाएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह पर इसको लिख देंगे ई ऑफ एफ एक्स और माइनस एफ एक्स। अब आप ध्यान से देखिए तो यहां इन दोनों में से एफ एक्स कॉमन आ रहा है ना, दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और कॉमन आते ही हमें हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैं एफ एक्स को कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा ई -1 और एफ एक्स आ जाएगा बाहर। सीधी सी बात है, एफ एक्स से एफ एक्स को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही एफ एक्स से एफ एक्स को आप रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर इक्वल टू ई -1, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इतने छोटे छोटे ये प्रूफ हैं, बहुत सिंपल है, आसानी से आप इनको कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपसे एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए दूसरा, इनको प्रूव करने का एक फायदा और है कि आपको पांचों ऑपरेटर की डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। चलिए इसको देखते हैं। इसमें बैकवर्ड ऑपरेटर आ रहा है तो बैकवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो वी नो दैट डेफिनेशन क्या है बैकवर्ड ऑपरेटर की। देखिए बैकवर्ड ऑपरेटर को अगर हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये ऑपरेटर क्या करता है, उसी फंक्शन में से उसके पीछे वाले फंक्शन को माइनस कर देता है। पीछे वाला फंक्शन मतलब x माइनस एच। अब यहां पर अगेन हम शिफ्टिंग ऑपरेटर के डेफिनेशन का यूज करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर हम e की पावर -1 किसी एफ एक्स के ऊपर लगा दें तो यहां से हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच मिलता है। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटर इसको एक स्टेप पीछे भेज देगा। तो बस यहां पर आपको क्या करना है, इसकी जगह पर इसको लिख देना है और आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स। अब यहां से आप एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लीजिए, प्रूफ हो गया। तो एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ई की पावर -1 बचेगा और यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स।
एफ ऑफ एक्स दोनों तरफ से रिमूव हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस ई की पावर -1 और यही तो हमें प्रूव करना था। बोलो बात समझ में आ रही? तो दो रिलेशन हमारी बहुत ही इजीली प्रूफ हो चुकी हैं, आगे की भी इतनी इजी है। देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड। यहां पर आ जाते हैं, देखो सेंट्रल डिफरेंस इक्वल टू में ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2, यहां पर इसको माइनस कर लीजिए, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर माइनस आएगा भाई, ठीक है ना। चलिए अब जरा ध्यान देंगे, तो यहां पर अगेन हम सेंट्रल डिफरेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो वी नो दैट, अब जरा ध्यान देंगे, सेंट्रल डिफरेंस को अगर हम एफ एक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। बोलो बात समझ में आ रही है, यही फॉर्मूला है। अब यहां पर अब जरा ध्यान से देखो, अगेन मैं यहां पर शिफ्टिंग ऑपरेटर का यूज करूंगा, इसको और इसको यहां से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे आप जरा देखो, इसीलिए कह रहा हूं शिफ्टिंग ऑपरेटर सबसे ज्यादा जरूरी है, शिफ्टिंग ऑपरेटर आपको यूज करना आना चाहिए। देखिए सिंस देखो एफ एक्स प्लस एच बाई टू कब आएगा, अगर ई की पावर 1/2 हो, ई की पावर क्या हो 1/2, ध्यान दीजिएगा, अगर ई की पावर 1/2 है और इसको मैं एफ एक्स के ऊपर अप्लाई करता हूं तो रिजल्ट मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू। बोलो बात समझ में आ रही है, सही डेफिनेशन है शिफ्टिंग ऑपरेटर की। उसके बाद सिंस अगर मैं ई की पावर -1/2 को एफ एक्स के ऊपर अप्लाई करता हूं तो रिजल्ट मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। बोलो बात समझ में आ रही, बस अब आपको क्या करना है, इसकी जगह पर ये लिखना है, इसकी जगह पर ये लिखना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब देखेंगे नाउ डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह पर इसको लिख दीजिए, थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, देखिए क्या लिखना है, ये लिखना है ई की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स और माइनस इसकी जगह पर ये लिखना है ई की पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स। बस दोनों में से एफ एक्स को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास ई की पावर 1/2 और माइनस ई की पावर -1/2 ही बचेगा। तो यहां पर अब हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 और ब्रैकेट के बाहर आएगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स रिमूव हो जाएगा तो ये मेरे पास बचेगा ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 और यही मेरा फाइनल आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है, यही क्या हमारा फाइनल आंसर है। चलिए ना, तो यहां तक हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, मतलब ये नेक्स्ट रिलेशन है, फोर्थ रिलेशन। अब हमें इसको प्रूव करना है और मुझे लगता है आप अपने आप भी वीडियो को पॉज करके प्रूव कर सकते हैं, सबको प्रूव करने का पैटर्न सेम है। नाउ वी नो दैट देखिए अब यहां पर हम एवरेजिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन का यूज करेंगे और एवरेजिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या कहती है, म्यू इज इक्वल टू, अगर हम इसको किसी एफ एक्स फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या कर देता है, एवरेज कर देता है किस किस का, इन दोनों टर्म का, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू का, इन दोनों का क्या कर देता है, एवरेज कर देता है। बस यहीं से स्टार्ट करना था हमें। अब हमें अगेन क्या करना है, देखो मैं अगेन दोबारा से ये फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह ये लिखेंगे और इसकी जगह पर ये लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये म्यू है एवरेजिंग ऑपरेटर का सिंबल, 1/2 ब्रैकेट, इसकी जगह पर लिखेंगे ये ई की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस
ई की पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स, और इसमें से एफ ऑफ एक्स को ले लेंगे कॉमन, तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 1/2, कॉमन लेंगे तो ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 है ना, और एफ ऑफ एक्स आ जाएगा बाहर। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स को रिमूव कर देंगे तो ये फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर में -1/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ वाला भी प्रूव हो गया, सिंपल प्रूफ था। अब हम चलते हैं लास्ट रिलेशन पे, है ना। लास्ट रिलेशन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, और यूज भी है इसका। चलिए यहां पर क्या करना है, हमें ई इक्वल टू ई की पावर एच डी प्रूफ करना है, या फिर देखो ई की जगह पर 1 प्लस डेल, हमें पता है कि ई की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर होती है, तो बात एक ही है, इसको प्रूव करो या उसको प्रूव करो। चलिए अब ये स्टार्ट कहां से होगा, ये स्टार्ट होगा शिफ्टिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन से। तो यहां पर अगेन मैं लिखूंगा वी नो दैट, अब जरा ध्यान देंगे यहां पर, देखिए शिफ्टिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या कहती है। ई, अगर हम ई को किसी फंक्शन एफ एक्स पर अप्लाई करें, अगर फंक्शन एक्स पर अप्लाई करें तो हमें मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। देखो अभी तक तो हम ठीक था, शिफ्टिंग ऑपरेटर से हमारा काम चल जा रहा था, लेकिन यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर ई की पावर में एच डी आ रहा है। अब ई की पावर में एच डी मतलब यहां कहीं ना कहीं ई की पावर, ई की सीरीज वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें। तो कैसे बनाना पड़ेगा, देखिए मैथमेटिक्स 1 के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था टेलर सीरीज। क्या पढ़ा था? टेलर सीरीज। तो ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, इसको हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। टेलर सीरीज से क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड। अब यहां पर मैं लिखूंगा नाउ यूजिंग टेलर सीरीज, अब बहुत सारे स्टूडेंट टेलर सीरीज क्या है भूल चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पर टेलर सीरीज का फॉर्मूला लगा रहा हूं, पर ये फॉर्मूला आप अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है टेलर सीरीज का, ध्यान देंगे क्या है। फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, तो देखिए टेलर सीरीज का जो देखिए अगर मैं इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करूं तो इसका सीरीज का फॉर्मूला देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। यूजिंग टेलर सीरीज क्या कहती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है ये आपका इक्वल होगा एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, और नीचे 1 फैक्टोरियल भी आएगा अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, और नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और एफ ऑफ ट्रिपल डैश एक्स एंड प्लस डैश डैश डैश। ये हमारा फॉर्मूला। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, देखो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स का मतलब है डेरिवेटिव एक बार, यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 2 बार, यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 3 बार। कितनी बार? 3 बार। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मुझे क्या करना है, इसकी जगह पर इसको लिखना है, तो देखिए क्या आ जाएगा ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हमें यहां पर यूज करने जा रहे हैं ना। इफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पर मैं इसको लिखूंगा तो देखिए कितना आएगा, ई ऑफ एफ एक्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, मुझे इसकी जगह इसको लिखना, ध्यान रखना, प्लस एच एफ डैश एक्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और एफ ऑफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डैश डैश डैश। ये आ जाएगा। अब यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, यहां पर हमें करना क्या है। देखो हमारे पास यहां पर डी है, कैपिटल डी, और कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। क्या होता है? डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स, बहुत बार पहले भी यूज कर चुके हैं। तो हमें यहां पर करना क्या है, हम यहां पर देखो, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, अगर मैं d के आगे एफ एक्स लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब d का मतलब क्या, डी बाई डी एक्स, इसका मतलब एफ डैश एक्स, एफ एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव,
तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स। सिमिलरली अगर मैं डी स्क्वायर एफ एक्स लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव 2 बार एफ डबल डैश एक्स, और अगर मैं 3 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव 3 बार। अगर कोई डाउट है तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना साइड में, रफ वर्क है ना। तो यहां पर आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, क्या मैं एफ डैश एक्स की जगह पर ये लिख सकता हूं, एफ डबल डैश एक्स की जगह पर ये लिख सकता हूं, और इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डी लेकर के आना है। तो चलिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस यहां पर हो जाएगा एच डी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस, देखो यहां पर एफ डबल डैश एक्स की जगह क्या आएगा, डी स्क्वायर आएगा, मतलब यहां पर मेरा बन जाएगा ये एच डी का स्क्वायर। देखो एच का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, चलिए मैं अलग अलग ही लिख देता हूं, अलग अलग है ना, एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां पर आएगा एफ ऑफ एक्स। अच्छा यहां पर मैंने एफ ऑफ एक्स छोड़ दिया, देखो प्लस एच डी एफ ऑफ एक्स और अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और आगे जाएंगे तो यहां पर ये आ जाएगा एच क्यूब डी क्यूब एफ ऑफ एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। अब यहां पर इसके बाद देखो क्या आएगा, इन सभी में से एफ एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एफ एक्स को हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो ये मैं रफ कर रहा हूं, एफ एक्स को लेंगे कॉमन नाउ। तो एफ एक्स को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, आप जरा ध्यान से देखेंगे, एफ एक्स को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा नाउ एफ एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें से एफ एक्स जब कॉमन आएगा तो यहां पर बचेगा 1 प्लस एच डी अपॉन 1 फैक्टोरियल, एच डी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस, देखो ये एच स्क्वायर डी स्क्वायर है तो एच डी का होल स्क्वायर, एच डी का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच डी का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। और क्योंकि मैंने एफ एक्स को कॉमन लिया है तो बाहर आएगा मेरा एफ एक्स। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इसके बाद क्या करना है ना, अब यहां पर हम अगेन ये जो सीरीज बन गई है ना, ये ई की पावर एक्स की सीरीज है। देखो कैसे, यहां पर लिखेंगे सिंस हमें पता है कि ई की पावर एक्स जो होता है वो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड डैश 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 डैश। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ई की पावर एक्स का फॉर्मूला बन गया। अंतर क्या है कि यहां पर एक्स का काम, देखो यहां पर एक्स का काम एच डी कर रहा है। क्या कर रहा है, एच डी कर रहा है। तो इसका मतलब इस सीरीज को अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो ये मेरा बन जाएगा ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में एच डी, इस फॉर्मूले को यूज करके। और यही तो मुझे प्रूफ करना था, है ना भाई। हमें ध्यान दीजिएगा, ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एच डी, और एफ एक्स अभी बाहर लिखा एफ ऑफ एक्स, तो यहां एफ एक्स रिमूव हो जाएंगे और फाइनली मेरे पास आ जाएगा ई की पावर में एच डी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, है ना, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो सिंपल सा प्रूफ था। बस आपको यहां पर 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो टेलर सीरीज और एक ई की पावर एक्स की सीरीज। आगे भी बहुत जगह पर ई की पावर एक्स की सीरीज का हम यूज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे ना। अब यहां पर 2 छोटे छोटे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2 क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए प्रूव दैट, हमें यह प्रूव करना बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। तो चलिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हमारे पास प्रूफ क्या करना है, पहले मैं लिख लेता हूं। हमें प्रूफ करना है 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर इंटू 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड ले लेंगे और राइट साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। LHS नो, LHS क्या है, LHS हमारे पास यहां पर है 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर और 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर
ये मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पर जरा ध्यान दो, देखो 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर, ये तो दोनों रिलेशन है। क्या है? दोनों रिलेशन है। तो देखो अब यहां पर चलिए मैं रिलेशन को ही पहले लिख देता हूं। कौन कौन से रिलेशन है? तो यहां पर लिखेंगे सिंस, देखो जो 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये ई के बराबर होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है। एंड और ये जो 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर है ये आपका ई की पावर -1 के बराबर होता है। क्लियर है? -1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा नाउ, तो यहां पर अब हमारे पास आएगा, इसकी जगह पर ई आ जाएगा इनटू इसकी जगह पर ई -1 आ जाएगा। और आपको मालूम है जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, तो +1 -1 कितना आएगा? 0 आएगा, और 0 मतलब 1 आएगा। तो हमारा यहाँ पर देखो RHS 1 था तो LHS भी हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारा LHS = RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना, LHS = RHS, LHS = RHS, है ना। दोनों हमने क्या कर दिए? इक्वल प्रूव कर दिए। तो यहां पर हमारा ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, देखने में क्वेश्चन अजीब सा लगेगा लेकिन अगेन बहुत इजी है। देखिए क्या करना, बस आपको रिलेशन याद होनी चाहिए और जो ऑपरेटर हैं उनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसमें तो रिलेशन ही लगेगी केवल। तो देखिए रिलेशन क्या होगी इसमें, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो चलिए क्वेश्चन तो ऊपर डायरेक्ट लिखा है, मैं डायरेक्ट यहां पर LHS लिख लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान देंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ई की पावर में 1/2 प्लस ई की पावर में -1/2। अब देखो वैसे तो ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2, इसकी जगह पर हम 2 म्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहां पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो सेकंड ब्रैकेट क्या है? 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर की होल पावर 1/2, ये मेरा LHS है। अब इसको हम RHS के इक्वल प्रूव कर देते हैं। देखो कितना इजी है। फर्स्ट ब्रैकेट को ऐसे ही लिखो पहले, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर में -1/2। क्लियर है? अब यहां पर देखो 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है ई के बराबर, तो यहां पर ई की पावर 1/2 आ जाएगा। आप इसका रीजन यहां पर लिख सकते हैं, है ना। आगे लिख देता हूं, चलिए रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है वो ई के बराबर होता है। ठीक है ना, ये रीजन है इसका। तो चलिए अब मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, ध्यान देना जरा। तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, इस e की पावर 1/2 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो e की पावर 1/2 इंटू ई की पावर में 1/2 प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर में -1/2 इंटू ई की पावर में +1/2। यहां पर 1/2 ऐड होगा तो ये e की पावर 1 बन जाएगा, प्लस यहां पर e की पावर 0 बन जाएगा। अब यहां पर e की जगह पर अगेन मैं 1 प्लस डेल्टा लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इधर 2 प्लस डेल्टा लाना है। तो इसकी जगह पर 1 प्लस डेल्टा लिख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि e = 1 प्लस डेल्टा, मतलब 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस e। तो यहां पर अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये 2 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर हो जाएगा। अगेन हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ चुका है। LHS = RHS, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे LHS = RHS, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मैंने आज के इस लेक्चर में आपको, है ना, पहले तो आपको डेटा का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इक्वल इंटरवल डेटा क्या होता है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ डेटा क्या होता है। उसके बाद हमने 5 जो हमारे डिफरेंस ऑपरेटर हैं उनकी डेफिनेशन को हमने समझ लिया, उनको अप्लाई करना भी हमने सीख लिया, है ना। उसके बाद हमने रिलेशन को भी प्रूव कर दिया, और उसके बाद हमने 2 छोटे छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक के ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 काम करने हैं। एक तो जो हमारे 5 ऑपरेटर हैं उन 5 ऑपरेटर को समझने के बाद बिना देखे अपने रजिस्टर में लिखना है। क्लियर है? उसके बाद
जो हमारे पास 5 रिलेशन है, अगेन उनको समझने के बाद और याद करने के बाद बिना देखे अपने रजिस्टर में लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ पाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्लियर है? तो मुझे लगता है अब आपको ये जो टॉपिक था, जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।